स्वागत है दोस्तों आप सबको आज एक नया वीडियो में। आज बुसूर गांव पर जो आज पाहन सम्मेलन समान सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो इस स्थान पर क्या कुछ हुआ है इस पाहन सम्मेलन में, और इस पाहन सम्मेलन में जितने भी जो मुद्दाएं हैं, जो आदिवासियों से जुड़ी जानकारी, जो पूजा पद्धति से जुड़ी जानकारी, ये जानने के लिए हमारे साथ जो हो सरायकेला खरसवां से आदिवासी समाज महासभा के जिला उपाध्यक्ष हुए, और हमें इस पाहन सम्मेलन को लेकर के हमारे संगठन को एक पत्र गया था, जिसके आलोक में हमारा एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ पे आज आया है, जहाँ पाहन सम्मेलन को लेकर के हम लोग यहाँ पे देखने और समझने आए हैं कि आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है। तो अभी वही देख रहे थे कि कुछ पाहन लोगों को यहाँ ला करके बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरह की उम्मीद लेकर के हम लोग आए थे, हमें उस तरह का यहाँ कार्यक्रम देखने के लिए नहीं मिला, क्योंकि व्यवस्थित चीज़ें थोड़ी नहीं दिख रही है। अगर ये शुरुआत हो सकता है यहाँ के लोगों का, ये अच्छी बात है, पर जिस तरीके से पाहन लोगों का, क्योंकि सामाजिक क्षेत्र में और हम लोग के यहाँ दिवरी बोलते हैं, और दिवरी, मुंडा और डकुआ, उन लोगों का जो कार्यक्रम होता है, उनका कार्यक्रम हम लोग लगातार करते हैं, उनका प्रशिक्षण भी काम करते हैं, पर उस तरीके का कुछ दिखा नहीं। और अधिकांश समय सही कहूँ तो यहाँ पे मुझे राजनीति करने वाले लोगों की एक विशेष राजनीति नहीं, आप जो जिस तरीके से जो आरोप लगा रहे हैं, क्या दिक्कत हो गया है, क्या स्थिति है यहाँ का? नहीं, दिक्कत इसमें जैसे देखिए कि मैं यहाँ पे कुछ लोगों को जानता हूँ जो सामाजिक क्षेत्र में अग्रणी काम कर रहे हैं, और उनको मंच पे नहीं देख पा रहे हैं, जो लोग समाज मैंने जीरो लेवल से जो लोग काम करते हैं जी। और दूसरी चीज़ है, अगर पाहन है यहाँ पे और जो समाज के जानकार लोग हैं, उनके द्वारा बातें आनी चाहिए, लेकिन वो बातें नहीं आ रही हैं। तो एक होता नहीं कि राजनीतिक का जो मंच होता है, उस तरीके का मुझे जो है व्यक्तिगत रूप से मैं उसको देख रहा हूँ, और वैसा मतलब चीज़ें अभी चल रही हैं। नहीं तो ये तो पाहन सम्मेलन का जो समान सम्मेलन था, जनजातीय सुरक्षा मंच के लोगों के द्वारा बुलाया गया है, जिन लोग को खुद अपने बैनर के तले ये दावा करते हैं कि हम जनजातियों का सुरक्षा करते हैं। नहीं, ठीक है, वो आपका जो कहना है हम उस पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके का आयोजन है उसमें मुझे लगता था कि पाहन जो भी क्योंकि यहाँ पे लोग इतना दूर दूर से, हम लोग सरायकेला से आए हुए हैं, तो मुझे कोई दिवरी, कोई मुंडा यहाँ मंच पे नहीं दिखा। ठीक है, जो जानकारी रखता हो अपने समाज के, क्योंकि हम लोग यहाँ मुख्यतः अपने समाज का जो जीवन शैली है, जन्म दस्तूर है, विवाह दस्तूर है, मृत्यु जिसको हम लोग वो में बोलते हैं, जन्म, आंधी, गोना दस्तूर, और फिर प्रॉप दस्तूर अलग से है। तो ये सब चीज़ों को अगर जैसे अभी जनजातियों के बीच में सम्मेलन रख रहे हैं, तो हम एक पाहन दूसरे पाहन से कैसे एक दूसरे को जानेगा कि आप अगर यहाँ संथाल समुदाय हैं, आप यहाँ अगर उरांव समुदाय हैं, तो उरांव समुदाय का जो जानने वाला व्यक्ति इसको रखे तब तो वो नहीं आ पा रहा। नहीं तो आप लोग को कोई लिखित रूप से कोई इन्विटेशन? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे वहाँ पे कई सारे संगठनों को मिला है, जिसमें से हम भी आदिवासी समाज महासभा हैं, जो हमें वहाँ बुलाया गया था। मैं व्यक्तिगत इसमें इंटरेस्ट लेके आया कि भाई बहुत अच्छा चीज़ है, तुरंत कार्यशाला होगी, लेकिन मुझे लगता है कि इसको और बेहतर ढंग से किया जा सकता था। अच्छा, एक चीज़ और भी हम बहुत दिन से हम जानना चाहते हैं, जो जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग कहते हैं ना, नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, वो लोग खुद कहते हैं कि हम तो आदिवासी पहले से हिंदू ही हैं, और कुछ ऑर्गेनाइज जो सभा को जो लोग संचालित कर रहे हैं, ऐसे लोगों के द्वारा बुलाए गए हैं। बहुत सारे लोग इसका विरोध किए थे कि इसमें नहीं जाना है, नहीं जाना है। नहीं, देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत आप नहीं दीजिए, मैंने सामूहिक रूप मैं एक सामूहिक रूप से भी कहूँ यार, व्यक्तिगत रूप से भी कहूँ, जो ये क्या बोला आपने? जनजातीय सुरक्षा मंच। जनजातीय सुरक्षा मंच खुद को बोलते हैं कि हम आदिवासी तो पहले से हिंदू। मैं व्यक्तिगत रूप से भी और सांगठनिक रूप से भी मैं उनके साथ में कभी संपर्क में नहीं आया। ठीक है, अभी हमारे कुछ साथी हैं जिन्होंने हमें ये लेटर भेजा, तो हम आए हैं। अभी कौन है, क्या है, मैं व्यक्तिगत रूप से किसी को नहीं जानता है। ठीक है, ये पहला दफ़ा है जब यहाँ पे हम आ रहे हैं। अगर ऐसा कोई कहता है कि आदिवासी हिंदू है, तो भाई वो खुद जांचे अपने आप को कि आदिवासी हिंदू भी नहीं है, ईसाई भी नहीं है। ठीक है, जो हमारा आदिवासी समाज है, उनके अपने दस्तूर हैं, अपने परंपराएं हैं, और प्रकृति को जीता है। लोग बोलते हैं ना कि प्रकृति को मानते हैं, हम प्रकृति को मानने वाले लोग नहीं है, प्रकृति के साथ चलने वाले लोग हैं। प्रकृति का जो प्रकृति है
उसका जो स्वभाव है प्रकृति का, उस स्वभाव के साथ जीने वाले लोग हैं। तो आप अपने आप को देख लीजिए कि आप कहाँ पर है। मैं किसी को व्यक्तिगत यहाँ नहीं जाना, मैं देखने समझने आया था, मैं जुड़ने आया था, लेकिन मुझे वो जुड़ाव यहाँ पे महसूस नहीं हुआ। जो अभी मंच के सामने मैं बैठा हुआ था और हम लोग देख रहे थे कि कोई मुंडा आएगा, कोई दिउरी आएगा, कोई ऐसा पाहन आएगा, तो हम भी बहुत इत्सुक थे कि भाई यहाँ के जो पाहन है, यहाँ पे जो दिउरी होते हैं, वो किस तरह से अपनी बातों को रखते हैं और हम उनके साथ में कैसे अलग हैं या हम उसके साथ में कैसे जुड़ाव हैं। तो हम उसको नहीं देख पाए। मतलब एक तरीके का, जो मैं सही कहूँ तो इस प्रोग्राम को एक राजनीति की तरह मैं देख रहा हूँ, जो मुझे हमारे समाज के लिए भी एक बहुत मतलब चिंता का विषय है। अगर ऐसा हो रहा है तो जो जानकार लोग हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जो ये ऑर्गेनाइज, बहुत खर्चा हुआ है इसमें और बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, तो मैं जानकार लोगों को ऐसी चीज़ों का नेतृत्व करने के लिए कहूँगा। और इनका भी मैं विरोध नहीं करता, कुछ ना हो, कम से कम लोगों को एक जगह इकट्ठा किया है। मैं इस बात पे हूँ कि जब यहाँ पे आए हैं तो जो मूल चीज़ है उस मूल चीज़ पे बात होनी चाहिए, उस मूल चीज़ को जानकार लोग आगे का काम करेंगे और हम कोशिश करेंगे, फिर इसका फीडबैक भी हम इनको देंगे कि ये कार्यक्रम इस तरीके का रहा और जो भी हमें अच्छा लगा, बुरा लगा, इस प्रोग्राम को और बेहतर कैसे कर सकते हैं, इस पर जरूर सुझाव देंगे। नहीं तो ये लोग बोल रहे थे ना, जो गाँव के भीतर पर जो लोग पूजा पद्धति को संपन्न करते हैं, पाहन जो अलग अलग भाषाओं में से अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, उनके लिए हम सम्मान प्रोग्राम रखे हैं, उनको हम सम्मान देने का काम कर रहे हैं। देखिए, हम तो असल सम्मान उसी को कहेंगे ना जो आपका विवाह संस्कार है, जो मृत्यु है, जो जन्म है, उसको अगर सही ढंग से आप पालन कर रहे हैं, ना आप ईसाई के तरीके से जा रहे हैं, ना आप हिंदू के तरीके से जा रहे हैं, आपका जो अपना रूढ़ी प्रथा है उसके अनुसार जा रहे हैं, तभी जो है पान का असल सम्मान होगा। सम्मान कहीं मंच पे अच्छा, नहीं दिया एक चीज़ जाता। बताइए थोड़ा सा, जो आदिवासी समुदाय अपनी रूढ़ी परंपरा किस तरह से सर्जन करना है और किस तरह से जो अतिक्रमण हो रहा है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। देखिए, सीधी सी बात है, अभी का जो वर्तमान सिचुएशन जैसा आपको दिख रहा है, यहाँ पे सभी तरह के समाज मिश्रित लोग हैं। हिंदू समाज भी यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, ईसाई समाज भी सस्टेन कर रहा है और भी विभिन्न बौद्ध धर्म के लोग भी हैं, वो भी यहाँ पे सस्टेन कर रहे हैं। तो आदिवासी जो है सबको सम्मान करता है। अब आदिवासी को सम्मान ना करके उसको जो खराब करने का काम कर रहे हैं, वो हमारे लोगों का, जो भी अपने सो कॉल्ड अपने आप को डेवलपर या फिर सो कॉल्ड एजुकेशन मानते हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी होती है कि इसको बचाया जा सके। तो इसको संवर्धन और इसका अच्छे से अगर हो सकता है, तो ये जो भी लोग नौकरियों में गए हैं, जो भी लोग थोड़ा शिक्षित हो गए हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी होती है कि हमारे लोग शिक्षित हो, खाली एकेडमिक लेवल से ना। लास्ट सवाल, रांची में बहुत दिन से हम रहते हैं, जिस जगह से जो सरनाओं की स्थल में जो पद्धति, पूजा पद्धति होता है, उस तौर तरीका क्या प्लान पर भी होता है या फिर नहीं होता है? देखिए, उसमें क्या भिन्नताएं हैं, किस तरह से है? देखिए, कोल्हान में तो जैसे हम क्या कहें, हो लोगों की बहुत ही खूबसूरत एक विरासत है, जिसके ज़रिए खुशहाल जीवन का जो पद्धति है, वो वहाँ पे सारी पद्धतियों को अपनाते हैं। वो ज़रूर ऐसा अभी आज के डेट में वहाँ पे आ गया है कि जो वेस्टर्न कल्चर आ गया है या फिर जो भी है अलग तरह के जो पूजा पद्धति, अलग अलग जो जीवन पद्धतियाँ आ गई हैं हमारे बीच में, तो इसको प्रभावित कर रही हैं। तो अभी वहाँ पे ये बहुत चैलेंज है। हम अपने आप को अब कितना दिन तक बचा पाएंगे, ये भी एक हमारे लिए सवाल है। हम भी सवाल के घेरे में हैं और हमारा अभी जो स्थिति है, चाहे वो माघे पर्व बोलिए, महापर्व बोलिए या मृत्यु संस्कार बोलिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे इवॉल्व होना शुरू हो रही है। तो वो ऐसे नहीं हो रही है, ऑप्शन आ रहे हैं ना। आप मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, हमारा अगर वहाँ देखिएगा, ये सब के इन्फ्लुएंसर चीज़ें हैं, अच्छा लगता है तो जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आदिवासी चीज़ों को मानता है। सम्मान करना और मानना दोनों अलग चीज़ें हैं। मानता उसी को है जो अपनी रीति रिवाज के अनुसार है। अगर आप क्रिश्चियन हैं, अगर आप हिंदू हैं, तो आपको सम्मान देता है। तो मुझे लगता है कि उनको भी आदिवासियों को समझने की ज़रूरत है। और दुनिया अगर कोई बचाएगा आने वाले समय में ना, तो ये आदिवासी ही बचाएगा। आदिवासी नहीं, आदिवासी का जीवन पद्धति बचाएगा, तौर तरीका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कोल्हान से आए हैं जो पाहन समान सम्मेलन में। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी, आपको अगर ऐसा लगा कि हम लोग ठीक ठाक बातचीत किए हैं, तो इस वीडियो को अपने संगी संबंधियों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।